बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज 9.1 है। क्वेश्चन नंबर 8 है। ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रिपोज़ाइड ए बी सी वेयर ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के एंड ए बी जो है वो ग्रेटर है सी डी के। ड्रा डायगनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्टिंग एट ई। प्रूव दैट triangle ABE is similar to triangle CDE if measurement line AB is equal to 8 cm, measurement line CD is equal to 4 cm and measurement line AE is equal to 3 cm. Find the length of CA। देखें ज़रा, इसमें काफ़ी चीज़ें उसने दी भी हैं और काफ़ी चीज़ें पूछी भी हैं। सबसे पहले तो वो कह रहा है ट्राइपोज होना चाहिए। ट्राइपोज हमने बना लिया। दूसरा वो कह रहा है जी ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं। देखिए आपस में पैरेलल हो गए, ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ओके, यहाँ तक देखिए ना, उसने जो चीज़ बताई थी हमने वो कर दिया। अब वो कह रहा है आपने क्या करना है, ए बी जो है वो सी डी से बड़ा है। ऐसे ही है, ए बी वाली लाइन सी डी से तो बड़ी ही है। उसके बाद कह रहा है डायगनल ड्रा करें, ए सी का डायगनल ड्रा करें और बी डी का डायगनल ड्रा करें जो कि आपस में ई वाले पॉइंट पे मिलते हैं। वो भी आ गया हमारे पास। उसके बाद कह रहा है प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी ई जो है वो सिमिलर है। कौन से ट्राइंगल के? सी डी और ई के, यानी ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। ओके, यहाँ तक। अब आइसोसेलेस ट्राइपोज था तो इसका मतलब है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में इसकी बराबर होगी, ठीक है जी। और दूसरा चीज़ उसने दिया ए बी की लेंथ 8 सेंटीमीटर, वो हमने लगा दी। सी डी की 4 सेंटीमीटर वो लगा दी। ए ई की वो 3 सेंटीमीटर। वो कह रहा है सी ई मालूम करें, तो इसको जो है सी ई, इसको मैं एक्स रख लेता हूँ कि ये मालूम करना है हमने। अब आ जाए ज़रा यहाँ पे, गिवन जो है वो उसने दे दिया है ए बी पैरेलल है सी डी के, ए डी बराबर है बी सी के, ठीक है, ए डी बी सी के बराबर है क्योंकि वो पैरेलल लाइंस को ज्वाइन करने से वो इक्वल ही होती हैं। अब ए बी ग्रेटर है सी डी के, ये भी गिवन में है। डायगनल दे दिए हैं दो जो कि ई पे कट कर रहे हैं। अब हमने मालूम क्या करना है, सबसे पहले तो हमने तस्वीर बनानी थी, वो हमने बना दी। एक चीज़ जो उसने पूछी थी वो हमने बता दी उसको। दूसरी चीज़ उसने ये पूछी थी कि ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, तब ये भी बताना है। अब देखें ज़रा, सिंस ए बी पैरेलल है सी डी के, तो अब देखें ना, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो जो इसका एंगल होगा वही इसके एंगल होंगे क्योंकि पैरेलल लाइन के जो एंगल है ना वो सेम होते हैं। तो अब देखें ज़रा, एंगल जो है, एंगल ए बी ई बराबर होगा एंगल सी डी ई। ये जो दरमियान वाला लफ्ज़ होता है ना, एंगल इसके ऊपर बनता है। देखें ज़रा यहाँ पे, ये जो बी का ये वाला एंगल और डी का ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हैं। अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो ये अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल हो गए, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। उसके बाद वर्टिकल ऑपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। अगर आप ज्योमेट्री में देखें तो ज्योमेट्री का एक रूल है कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल जो हैं वो आपस में बराबर होते हैं। देखें ज़रा, एंगल ए ई बी इक्वल है एंगल सी ई डी। एंगल हमेशा दरमियान वाले लफ्ज़ पे ही बना हुआ होता है, तो यहाँ पे ई है तो इसका मतलब है ये ई का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है आपस में, ठीक है जी। ये दूसरी शर्त होगी। अब दो ट्राइंगल हैं, दोनों के दो दो एंगल आपस में बराबर हैं, तो तीसरा एंगल भी डेफिनेटली बराबर ही होगा। मिसाल के तौर पर एक एंगल 30 है, दूसरी का भी 30 है, एक 60 है, दूसरा भी 60 है, ठीक है। सॉरी, वैसे ये तो 90 पूरा हो गया, या ये कह लें कि एक 30 है एक 20 है, तो दूसरे में भी ऐसा एक 20 है एक 30 है। अब जो थर्ड एंगल होगा तो जो पहले ट्राइंगल में होगा वही अगले ट्राइंगल में होगा, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने बताना ये था कि ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, ठीक है, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल तो यही होती हैं ना कि जो आपस में मिलती जुलती हों। तो अब देखें, अगर ओपोजिट एंगल भी सेम है, टू पेयर ऑफ एंगल भी इक्वल हैं, तो इसका मतलब है ट्राइंगल आपस में सिमिलर हुई, तो उनको हम इस तरह लिख देंगे। अब जो लास्ट चीज़ उसने पूछी थी ना वो ये थी कि आपने सी ई की वैल्यू निकालनी है, वो हमने निकालनी है। देखें ज़रा, सी ई की वैल्यू कैसे निकलेगी, उसने कुछ वैल्यू हमें दे दी हुई हैं, उसकी मदद से हमने निकालनी है। देखें, अब ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन ये वाली इस ट्राइंगल की, तो इसका मतलब है ए बी की रेशो हम सी डी से निकाल लेते हैं और इसी तरह ये फिर आपस में
एक दूसरे के होंगे, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग लाइंस है ना ट्राइंगल्स की, हमने ये इन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग है और ये इसके करस्पॉन्डिंग है, तो ए की रेशो सी ई से निकाल लेते हैं। तो सेम देखें यहाँ पे ए बी रेशो सी डी डिवीजन रेशो ही होती है, इक्वल है ए ई ओवर ई सी। 8/4 आ जाएगा क्योंकि वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे 3 और ये हमने एक्स सेलेक्ट किया, एक्स इधर आके 8 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 इधर आके 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 12 हो गया। अब 8 इधर जाके 12 हो जाएगा, कटिंग करेंगे यहाँ डिवाइड कर लें कैलकुलेटर से, तो 1.5 सेंटीमीटर में हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ रेगुलर डाटा कोन हैज़ इट्स साइड लेंथ डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 1/√2 if the perimeter of the original dotagon is 72 centimeter, what is the side length of scaled dotagon? अब देखें ज़रा, एक फिगर है, कह रहा है उसकी 12 साइडें हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, एक फैक्टर है हमारे पास 1/√2, आपने इसको डिक्रीज़ करना है, जो भी आंसर उसका बनेगा उस लेंथ का, या जो भी हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, जो आंसर आएगा उसको डिक्रीज़ करना है बाय 1/√2 से। अब देखें ज़रा, सबसे पहले तो 12 साइडें होती हैं इस फिगर के अंदर, और सारी साइडें और एंगल भी सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। इसमें एक चीज़ दे दिया उसने कि पेरीमीटर जो है वो 72 है, यानी कि उन 12 साइडों को प्लस करने से जो हमारे पास आ रहा है वो 72 है। अब टोटल जो एंगल होते हैं ना वो, यानी कि टोटल डाटागोन के अंदर टोटल एंगल होता है 1800 डिग्रीज के, ठीक है जी, और वन एंगल जो होता है वो 150 का होगा। ओके, अब होगा ये कि पेरीमीटर जो है वो हमने मालूम कर लिया 72 सेंटीमीटर होता है। अब पेरीमीटर कैसे आता है, जितनी साइडें होती हैं ना उनकी लेंथ को प्लस करके। अब लेंथ तो सबकी सेम है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है टोटल जो 72 आया है एक साइड निकालनी है हमने, जो कि x रख लिया हमने, तो इसका मतलब है x और x 12 टाइम अगर हम प्लस करेंगे तो 12x आ जाएगा, इक्वल टू 72 हो जाएगा। पेरीमीटर है ना, 12 इधर आकर डिवाइड होगा, कटिंग करेंगे 6 आ जाएगा, यानी कि 6 जो है वो एक साइड है उसकी, टोटल 12 साइडें हैं लेकिन एक साइड की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। अब इसी आंसर को डिक्रीज़ करना है। अब डिक्रीज़ का मतलब ये नहीं है कि माइनस करना है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। अब बुक के पीछे इसका आंसर जो है ना वो थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन का, ठीक है, क्योंकि वो जो आंसर दिया होगा ना वो गलत है, क्योंकि वो इसका निकल नहीं सकता आंसर, ठीक है। अब डिक्रीज़ किया हमने 1/√2, दोनों को मल्टीप्लाई करने से डिक्रीज़ होगा। अब 6 को हम 3 × 2 लिख सकते हैं, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। √2 को हम इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केयर हो जाएगा, स्केयर √2 से कट जाएगा तो वापस 2 आ जाएगा, यहाँ से 1 √2 से कट जाएगा तो 3/2 आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में हमारा, ठीक है जी। पीछे आंसर इसका चेंज है तो वो ज़रा ठीक कर लीजिएगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।